अभी मेरा वेट ना थोड़ा सा गिरा है क्योंकि इंजरी हुआ था मेरे को शोल्डर में, तो ना अच्छे से खा पा रहा था, ना अच्छे से वर्कआउट कर पा रहा था, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। बट मैं बोलूँगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज जब मैं कुछ हफ्तों के लिए जब मैं अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा था, ऑलमोस्ट स्किप ही कर दिया था मैंने वर्कआउट फॉर द रेस्ट, तो उस टाइम पे मुझे समझ में आया कि ठहराव बहुत ज़रूरी है। चीज़ अगर हम कंसिस्टेंटली करते चलते हैं ना, तो हम उसी फ्लो में ही करते चले जाते हैं, हम उसमें कुछ भी ऐड नया नहीं करते क्योंकि हम सोच ही नहीं रहे होते उस टाइम। इसलिए जो भी आप कर रहे हो ना लगातार वो करते करते ना थोड़ा सा खुद को आराम दो, थोड़ा सा रुको, सोचो और फिर आगे बढ़ो उसी आइडिया को और बेटर करने के लिए। सो हे यूट्यूब, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी हम प्री वर्कआउट मील में ले रहे हैं पॉपकॉर्न्स, पीनट बटर एंड थोड़ा सा हनी। मॉन्स्टर टाइम गाइस, प्री वर्कआउट ले रहे हैं। ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो आज के वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं हमारा रिकवरी डे, जिसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कार्डियो करेंगे, थोड़ा सा एब्स लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे। अब ये जो मैंने स्ट्रेचिंग बोले हैं, ये दो तरीके की स्ट्रेचिंग बोले हैं। आप जब भी वार्म अप लगाते हैं एक्सरसाइजेस में वर्कआउट से पहले, डू द डायनामिक स्ट्रेचिंग। इसको ज़्यादा भी ना ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है क्योंकि मसल में हमें अभी से ही ना टेंशन लूज नहीं कराना है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा वर्कअप होने वाला है मसल्स का, ठीक है। तो जो भी आप स्ट्रेचिंग अभी एक्टिविटी कर रहे हैं वो ज़्यादा फोर्सफुली मत करना। थोड़ा सा जंप देते रहना, थोड़ा सा पुश देते रहना। कलर क्यों निकल रहा है? अब ये वार्म अप जरूरी क्यों होता है? अब ये वार्म अप साइंस इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके बॉडी के मैकेनिज्म को ना थोड़ा सा ट्रिगर कर देता है। आप कभी भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके उसको रेव नहीं देते, उसको रेज नहीं देते हैं, उसको थोड़ा सा अपने नॉर्मल इंजन के टेम्परेचर पे आने देते हैं, उसके बाद जाके अपन उसको रेविंग करते हैं उसको। वैसे ही हमारा बॉडी का मैकेनिज्म भी है, तो हमें उसको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। हमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हमें इंजरी कम से कम हो, ठीक है। कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंजरी तो होती ही है कहीं ना कहीं, गलती से भी, थोड़ी सी भी, बट हमें उस चीज़ को प्रिवेंट करना है, इंजरी को प्रिवेंट करना है। सो इट इज़ नेसेसरी कि हम वर्कआउट से पहले वार्म अप करें और वर्कआउट के बाद कूल डाउन एक्टिविटीज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट फर्दर मोर एक्टिविटीज़ ऑफ स्ट्रेचिंग। फिर अभी हम ले रहे हैं जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स हमें 45 सेकेंड्स के लिए लेना है, बस एक सेट लेना है, 45 सेकेंड, दैट्स इट। Trust no one. Siamini mtu mzee. Hii dunia watu hawaeleweki ujue. वार्म अप करते करते अगर आपकी सांस फूलती है, अगर आप सफोकेट करते हो ना, तो ना ब्रीथ करते रहो, थोड़ा सा स्पीड को स्लो डाउन कर दो, बट कंटिन्यू रखो, ठीक है, स्पीड को स्लो डाउन कर दो। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्टिविटी हम लगा रहे हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। अगेन 45 सेकेंड्स माउंटेन क्लाइंबर्स। सांस का ध्यान रखना है कि हमें नोज से इनहेल करना है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इनहेलिंग फ्रॉम द नोज इज इंपॉर्टेंट गाइस।
ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। Kwa makini, kuna marafiki maadui ila kuna kumwamini, so weishi nao kimjini mjini, pengine unaidhani atakuvuta ndo anapenda ubaki chini, kwenye mishe kila unavyo force mambo ya wisawa, kumbe mwana daily na kuombea mikosi, ofisini hata uangushe box mradi tufokewe na kibidi ufukuzwe kazi na boss. Push-ups, simple push-ups, लेकिन continued manner for 45 seconds. Not too fast and not too slow. A good pace has to be maintained. Mwenyewe anafurahi, angalia kwenye kioo man, unayemwona ndo kumwamini peke yake, yani yeye ndo awe juu kila siku kuu, ila kwako hali ngumu na ionekane nafuu, ni machozi tu ka unamenya vitunguu, piga moyo konde kisha mwangalie Mungu juu. Wachache ndo watakupa siri ya maisha, ila kikubwa ni kuwa na akili kwenye kichwa, kuyajadili na kuyatafsiri kwenye fikra, majanga uweze kuyakabiri yakikufika. इतनी गर्मी है ना, गोवा में उमस बहुत है। क्या है उमस? उमस ह्यूमिडिटी बहुत है। अब आते हैं अपन लास्ट एक्टिविटी वार्म अप की, दैट इज हैंडस्टैंड होल्ड। अब हैंडस्टैंड होल्ड में बहुत ही परफेक्टली तो कर नहीं सकता कि दोनों के दोनों पैर ऊपर हो जाए, बट वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है। तो जितना भी आपसे हैंडस्टैंड होल्ड बन पाता है जमीन का सपोर्ट लेके या फिर थोड़ा सा एलिवेट होके अपने लोअर बॉडी को, तो जैसा भी आपको सही लगे, या परफेक्ट हैंडस्टैंड कर लेते हो वो भी चलेगा, ठीक है। एंड अगेन द होल्ड शुड बी फॉर 45 seconds. तो ये हो गई हमारी डायनामिक स्ट्रेचिंग। अच्छा, अब ये मैंने इतना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वार्म अप क्यों लगाया? लोग तो वार्म अप बहुत हल्का हल्का लगाते हैं, मैंने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से थोड़ा सा सिंपल लेवल से ऊपर, इंटरमीडिएट लेवल का बोल दो आप, ठीक है। कायदे से इंटरमीडिएट भी नहीं बोल सकते, सिंपल ही बोलो। ये इसलिए लगाया जिससे कि आपका फुल बॉडी टोन अप हो जाए, बैक मसल्स भी टोन अप हो जाए, चेस्ट भी टोन अप हो जाए, क्योंकि जब हम कोई भी एक मसल ग्रुप का भी अगर एक्टिविटी लगाते हैं तो इन्वॉल्वमेंट तो पूरा ही शरीर का होता है, ठीक है। तो उस पर्पज से हमें पूरे बॉडी के बैलेंस करके, बॉडी को बैलेंस करके पूरा का पूरा वार्म अप हमें एक्टिविटी फुल बॉडी के हिसाब से लगाना चाहिए। अब हम करेंगे थोड़ा सा कार्डियो, कार्डियो के बाद हम हमारा प्रोटीन लेंगे, प्रोटीन के बाद हम हमारा डाइट लेंगे एंड करेंगे रेस्ट। चलो तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ऐसे ही स्मार्ट ट्रेनिंग आइडियाज, स्मार्ट ट्रेनिंग व्लॉग्स अगर आपको देखने हैं, स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड कीप फ्लेक्सिंग विद शत्रु। टिल देन, सायोनारा, मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग।